यहाँ पे देखिए जो पांचवा प्रश्न है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है और भाजक का जो पहला पद है वो क्या है आपका एक्स है। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे एक बार एक्स बचेगा। सेकंड स्टेप में इस एक्स के साथ हम लोग इस पूरे भाजक का जो है गुना कर देंगे तो यहाँ पे हमको फाइनली प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस एक्स और वाई। पहले स्टेप को देख कर हम लोग ऊपर नोट करेंगे, दूसरे स्टेप को देख के हम लोग नीचे नोट करेंगे और इस प्रकार से हमको इतना प्राप्त होगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और इस प्रकार से पहला वाला कैंसिल हो जाता है। 2x² यहाँ पे माइनस में और एक्स वाई यहाँ पे प्लस में है तो एक्स वाई के सामने कुछ नहीं तो एक बार है और यहाँ पे एक्स वाई दो बार है ऊपर तो माइनस प्लस में माइनस होगा, दो बार में से एक बार एक्स वाई कम हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स और वाई बचेगा, वो भी क्या में माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या 2xy है और उसके सामने माइनस है। उसके बाद प्लस का प्लस वाई का वाई स्क्वायर। उसके बाद हम लोग फिर पहला स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप में है एक्स वाई वो भी माइनस में और यहाँ पे भाजक का जो पहला पद है वो एक्स है, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस वाई। इस माइनस वाई के साथ हम लोग दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, फिर इन एक्स और वाई का गुना कर देंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो हम लोग पहला स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको हम लोग देख के इसमें भाग के ऊपर लिखेंगे माइनस वाई और दूसरे स्टेप में जो प्राप्त हुआ इसको हम लोग देख के यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा। उसके बाद पहला वाला कैंसिल हो गया प्लस माइनस में और सेकंड भी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी हमारा जीरो। तो हमारा जो भागफल है वो कितना प्राप्त हुआ, एक्स माइनस वाई। इसको हम लोग साइड में यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि भागफल बराबर एक्स माइनस वाई और शेषफल बराबर हमको शून्य प्राप्त हुआ इसलिए हम लोग शून्य लिखेंगे यहाँ पे जीरो। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये पांचवा प्रश्न बहुत ही सिंपल था। इसके बाद चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसे भाग किसको देना है, a माइनस बी को। एक लाइन का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग रफ कार्य कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए रफ कार्य नोट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पहला स्टेप में देखिए a के साथ a को भाग देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एक और दूसरे स्टेप में इस एक के साथ हम लोग बाहर के भाजक को गुना करेंगे तो आंसर आएगा a। और इस प्रकार से पहला स्टेप में जो आया उसको ऊपर लिखेंगे, दूसरे स्टेप में जो आया उसको हम लोग नीचे नोट करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे लाइन खींचेंगे। उसके बाद ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, खाली माइनस और b बचा। तो हम लोग इसके बाद हल करना बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पे अलग संख्या है, अक्षर है और यहाँ पे अलग अक्षर है तो दो चर राशि अलग अलग है तो यहाँ पे भाग देना बंद कर देंगे। तो हमारा जो भागफल है इसमें इस क्वेश्चन में भागफल प्राप्त होगा हमको 1 और शेषफल इसमें हमको प्राप्त हो गया है माइनस बी। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया छठवां नंबर कंप्लीट। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए इसके बाद सातवां प्रश्न देखते हैं। अब देखिए हम लोग सातवां प्रश्न देखेंगे। जब भी आपको प्रश्न में हमेशा भागफल और शेषफल दिया हुआ दिख जाए दोनों तो आप लोग समझ जाना कि इसको भाग नहीं देना है। इसमें हमको सिंपल एक सूत्र का उपयोग करना है, जो सूत्र आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वो सूत्र है भाज्य बराबर, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल धन शेषफल। तो इस सूत्र का आपको उपयोग करना है जिसका उपयोग हम लोग अभी करेंगे। तो यहाँ पे इसका उपयोग करना है, उसको बराबर लिखना है। भाजक का जो वैल्यू है इसको आपको दिख रहा है 3x² माइनस 2x प्लस 2। इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे 3x² माइनस 2x प्लस 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग गुना का निशान की जगह कोष्टक का उपयोग करेंगे या फिर गुना भी आप चाहे तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भागफल यहाँ पे आपको पता चल गया है कि x प्लस 1 है और प्लस शेषफल आपको पता चल गया कि इसमें 3 है तो 3 नोट कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं कि बराबर का बराबर होगा। यहाँ पे 3x² को पहले इस x के साथ सभी को गुना कर दीजिए। तो जैसे हम लोग ऐसा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 3x3 माइनस 2x² प्लस 2x। ठीक ना, इतना हमको प्राप्त होगा। उसके बाद इस प्लस 1 के साथ फिर इन सभी को गुना कर दीजिए तो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा जैसा का वैसा, मतलब प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 2। और आखिरी में देखिए जो प्लस 3 बचा हुआ है इसको आप आखिरी में नोट कर दीजिए प्लस 3। तो हम लोग क्या किए, इस x के साथ एक बार इस पूरे को गुना कर दिए तो हमको इतना प्राप्त हो गया है। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप में इस प्लस 1 के साथ फिर इन सभी को गुना कर दिए तो हमको यहाँ पे इस पूरे को हम लोग जैसा का वैसा प्राप्त कर लिए और प्लस 3 हम लोग जैसा का वैसा नोट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि 3x² यहाँ पे एक बार है, बाकी कोई भी लाइन में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है।
इसका मतलब यहाँ पे 3x³ का 3x³ होगा। यहाँ पे देखिए 2x², यहाँ पे एक जगह पे है, दो जगह पे है x², एक जगह माइनस में और प्लस में, तो प्लस माइनस में माइनस होगा। यहाँ पे 3 में से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार x² बचेगा, वो भी प्लस में, क्योंकि 3x क्या में है, प्लस में है, और बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस ही होगा उत्तर भी। उसके बाद ये देखिए यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे 2x प्लस में और यहाँ पे 2x माइनस में है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +5। तो इस प्रकार से भाज्य का जो फाइनल मान है हमको कितना प्राप्त हो जाएगा इसमें, ये आपके सामने आपको दिख रहा है। तो बहुत सिंपल सा ये प्रश्न भी आसान था।